साथियों नमस्कार। आज अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज हम नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ चीजें आपको पहले से पता है और कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार हम मिस कर जाते हैं। उन बातों को यहाँ पर मैं कलेक्ट करके लाया हूँ, आप ध्यान से समझें। बात करते हैं हम नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन प्रतीक N वायुमंडल में यह N2 अणु के रूप में रहती है। N ट्रिपल बॉन्ड N जो N2 अणु है वो नाइट्रोजन के दोनों परमाणु 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़े रहते हैं। क्योंकि 3 हाइड्रोजन बंध को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये आपस में टूटता नहीं है। जब सामान्य अवस्था में जब टूटता नहीं है तो किसी से क्रिया नहीं करेगा, इसलिए यह वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। लेकिन जब जैसे बिजली गिरती है या उस समय जब बहुत ज्यादा ऊर्जा वायुमंडल के पास होती है तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बंध टूट जाते हैं, तब वो ऑक्सीजन से या वायुमंडल की अन्य गैसों से क्रिया करती है। बाकी सामान्य अवस्था में यह निष्क्रिय रहती है। अगर उसके आयतन की बात करें तो वायुमंडल में यह आयतन के हिसाब से 78% मतलब 78% पाई जाती है। लेकिन भार के अनुसार अगर उसके भार की बात करें तो पूरे विश्व में वायुमंडल और पृथ्वी दोनों में मिला के नाइट्रोजन का जो भार के अनुसार जो परसेंटेज है वो 0.01% है। थोड़ा सा ये याद रखना। अब आवर्त सारणी में उसको कहां स्थान दिया गया है तो ध्यान रखने, आधुनिक आवर्त सारणी में नाइट्रोजन गैस को 15वें वर्ग का प्रथम तत्व में रखा गया है। मतलब 15वें वर्ग का प्रथम तत्व है। यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की स्थिति क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में नाइट्रोजन को 15वें वर्ग में रखा गया है, प्रथम स्थान पर। नाइट्रोजन यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 है, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 46 है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं और जंतु और मनुष्य नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, तो समझें। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, NO3- के रूप में। मतलब नहीं करते। कोई भी जीव दुनिया का नाइट्रोजन को गैस के रूप में सीधा शरीर में अवशोषित नहीं कर सकता जब तक वो यौगिकों में नहीं बदले। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन सभी जंतु और मनुष्य नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक। तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या मतलब है समझें। क्या होता है कि नाइट्रोजन को अत्यंत कम तापमान पर जब ठंडा किया जाता है, उसको द्रव अवस्था में बदला जाता है, तो वह तरल नाइट्रोजन कहलाती है। तरल नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उपयोग क्या है तो समझें। वर्तमान में इसका उपयोग पशुओं में जब कृत्रिम गर्भाधान होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, तो उसके लिए बैल के वीर्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ता है। तो बैल के वीर्य को तनु करके उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल नाइट्रोजन के सिलेंडरों में रखा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को तनु करके और तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखा जाता है, जिससे वीर्य के जो शुक्राणु हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इस विधि को हिम शीतलीकरण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है कई बार, तो ये ध्यान रखें। तो नाइट्रोजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ये थी। अब अपन दूसरी गैस की बात करते हैं, वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का प्रतीक O है। वायुमंडल में O2 अणु के रूप में रहती है। O2 अणु में ऑक्सीजन के दोनों परमाणु डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। यह वायुमंडल की बाकी गैसों की तुलना में अपेक्षाकृत भारी होती है, इसलिए धरातल पर उसका घनत्व ज्यादा होता है और जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है।
सभी जीव उसको श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहते हैं। यह भी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, लेकिन इसे ठंडा करने पर यह नीले रंग का द्रव बनाती है, ये ध्यान रखना। वैसे तो ये रंगहीन है, लेकिन जब उसको बहुत ही कम तापमान पर और अत्यधिक दाब पर उसको द्रव में बदला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो नीले कलर का द्रव बनाती है। ठीक। ऑक्सीजन की खोज शीले और क्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी, और वायुमंडल में उसका आयतन 20.29%, हम नॉर्मली उसको 21% कहते हैं। तो लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट अगर कोई आंकड़ा आ जाता है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.29, 20.29, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर और वायुमंडल में मिलाकर ऑक्सीजन का परसेंटेज भार के अनुसार कितना है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो भार के अनुसार ऑक्सीजन 88.9% होती है, ये ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन को 16वें वर्ग का प्रथम तत्व माना है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग है उसमें 16वें वर्ग का सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। ये आवर्त सारणी में ऑक्सीजन की स्थिति है। ठंडा करने पर नीले रंग का द्रव बनाता है, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने का काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वयं भी जलती है। वो स्वयं तो नहीं जलती, लेकिन वस्तुओं को जलाने में सहायक है। जब रोगी को कृत्रिम श्वसन करवाया जाता है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में शुद्ध रूप से ऑक्सीजन नहीं होती। अगर शुद्ध रूप से ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा समझें। अगर शुद्ध रूप से ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन शरीर में जाकर हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, तो हीमोग्लोबिन से अस्थायी बंध बनाती है। अगर शुद्ध ऑक्सीजन अगर अंदर गई तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण कर देगा, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ऑक्सीजन के सिलेंडरों में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, उसके साथ एक अन्य गैस भरी जाती है, वो है हीलियम, He। हीलियम ही क्यों भरी जाती है, क्योंकि हीलियम जो है वो वायुमंडल की एक निष्क्रिय गैस है। तो ऐसी स्थिति में निष्क्रिय गैस उसके साथ भरी जाएगी तो हीलियम ऑक्सीजन से क्रिया भी नहीं करेगी, और शरीर में हीलियम का काम है ही नहीं, तो जो आवश्यकता नहीं है तो वो ऑक्सीजन बाहर, हीलियम बाहर भी निकल जाएगी। क्लियर। तो कृत्रिम श्वसन के लिए सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम भरी जाती है। रॉकेट के ईंधन में हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन यह द्रवीभूत ऑक्सीजन होती है। द्रवीभूत का मतलब बहुत ही कम तापमान और उच्च दाब पर उसको प्रेशर करके और सिलेंडरों भर के उसको द्रव बनाया जाता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग द्रवीभूत रूप में रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17 और 8O18। O ऑक्सीजन का प्रतीक है, 8 क्या है परमाणु संख्या, और 16, 17 और 18 क्या है उनका भार। तो ऑक्सीजन 8O16 के रूप में, 8O17 के रूप में और 8O18 के रूप में पाई जाती है। वर्तमान में ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऐसा कोई प्रश्न आता है तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्लियर। अच्छा, एक चीज यहां रहेगी, नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक वर्तमान में ज्ञात है, मैं यहां लिख देता हूं, 7N14 और 7N16। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक ज्ञात है, 7N14, 7N16, और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, 8O16, 8O17 और 8O18। तो इससे संबंधित जानकारी एग्जाम में आ सकती है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर आप बताएं। अगला वीडियो हमारा नाइट्रोजन चक्र के रूप में रहेगा। नाइट्रोजन चक्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्यों महत्वपूर्ण है या नाइट्रोजन चक्र बाकी अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों की तुलना में, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।